100 जन्मों के पाप आपने किए हैं वो खत्म हो जाएंगे। जीवन में अंधेरा है, प्रकाश आ जाएगा। धन नहीं आता, धन आ जाएगा। जीवन में खुशियां आने लगेंगी। और ये सब कर कर आपके लोग नीचे कमेंट करके बताएं जिन्होंने मेरे साथ कार्तिक नहाया है, मन को बड़ा सुख मिलता है कि लगता है यार कुछ किया मानव जीवन में आकर। पिक्चरें देखने के लिए, सीरीज देखने के लिए, उसने बम फेंक दिया, इसने बम फेंक दिया, इसकी निंदा, उसकी निंदा, ये करने के लिए मानव जीवन नहीं मिला है। बिल्कुल। कुछ उद्धार करने के लिए जब श्री कृष्ण भगवान के पास मरकर खड़े होंगे ना, जब उनका सामना होगा, तब जब भगवान हमें और हम उनके चरणों की तरफ देख रहे होंगे तो थोड़ी खुशी मिलेगी। अच्छा, खड़ा भी वही होगा जो कार्तिक करता है, खड़ा भी वही होगा जो पुरुषोत्तम मास करता है। बाकी सबको तो नर्क और स्वर्ग में जाना पड़ेगा, लेकिन पुरुषोत्तम मास करने वाले को वैकुंठ मिलता है। मैं नहीं कह रही, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। अच्छा, एक छोटा सा डाउट है मेरा। जैसे पुराने जमाने में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए शाम को दिए जलाए जाते थे। वो परंपरा वहां रही, दीपदान, चाहे वो नदियों में हो या घर के बाहर हो, चौखट पर हो, मंदिर में हो, पीपल पर हो, शमी पर हो। आज के ज़माने में जो आज की सोच रखते हैं, जो एक लॉजिकल सोच रखने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि दीपदान से बेहतर है अगर मुझे दिया ही जलाना है पीपल के पेड़ पर। उस जमाने में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बल्ब नहीं थे, तो हमने दिया जलाया। आज हम बल्ब लगा देते हैं वहां पर। बात बराबर है? हाँ, देखिए, आज आप अपने घर जाना और सबसे पहले इस बात को, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये जेंसी के लिए बहुत जरूरी है। आप अपने मंदिर में एक बल्ब लगाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, आप पढ़ेंगे आपको आनंद आएगा। लेकिन वहीं पर थोड़ी देर बाद आप थोड़ा सा घूम के एक चक्कर घर का काट के फिर एक दिया जलाना घी का, और फिर हनुमान चालीसा पढ़ना। जो एनर्जीज है ना, वो अग्निदेव की वजह से गर्माहट, वो फ्रेगनेंस, वो खुशबू, वो दिया जलना, सामने प्रकाशित होना। और दिए में अलग अलग तरह की ना बाती बनती है। कभी दिया लौ लब 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 करती है, कभी उसमें फूल बन जाता है, कभी कमल बन जाता है, कभी कोई आकृति बन जाती है। तो जो एनर्जीज एक अग्निदेव को जलाने पर आती है ना, वो बल्ब में नहीं आती। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं तुषार कि हम एक बड़ा सा बल्ब रखें, हाइलोजन रखें और उसके चक्कर काट के शादी कर लें। लेकिन हम तो अग्नि के चक्कर काट के शादी करते हैं ना। वहां फिर हम ये क्यों नहीं सोचते कि अरे लकड़ी बचाओ, हमें हवन नहीं करना चाहिए, पेड़ कटने से बचेंगे। तो जिसका काम उसी को साजे और कोई करे तो डंका बाजे। तो आप दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, एक चीज और भी मुझे बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि दीपदान करना चाहिए, ऐसी बहुत सारे आपने तरीके बताए जो अधिक मास में या पुरुषोत्तम मास में इंसान को करना चाहिए। कोई स्पेसिफिकली 2-3 चीजें ऐसी भी हैं कि ये दो जान मतलब किसी भी कीमत पे मत कर देना? देखिए, अगर कोशिश करें नॉनवेज तो बिल्कुल ना खाएं, ड्रिंक ना करें। अगर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो मैं बता दूं कि पुरुषोत्तम मास में जितना पुण्य करने का फल मिलता है, उतने गलत काम भी आपके कभी क्षय नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये टेबल तोड़ दूं तो कल बढ़ई को बुलाकर, कारपेंटर को बुलाकर ये टेबल को सही भी करवाया जा सकता है। पुरुषोत्तम मास बिल्कुल ऐसा है कि आप कुछ पुण्य करते हैं जिनका कभी भी क्षय नहीं होता। आपके मरने के बाद भी वो पुण्य आपके साथ हमेशा डबल ट्रिपल होके रहते हैं। उसी तरह से आप कुछ पाप कर्म करते हैं, किसी का दिल दुखाना, किसी को धोखा देना, किसी को झूठी उम्मीद देना, नॉनवेज खाना, शराब सिगरेट का प्रयोग करना और दूसरों की निंदा और बुराई में समय बर्बाद करना, दूसरे के करियर को खत्म करने में किसी की रोजी रोटी को छीनना, ये सब ऐसे काम है जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अच्छा, जैसे आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि आप शादी ना करें इस महीने में या गृह प्रवेश ना करें। कोई शख्स है जिसको बहुत अच्छी डील मिल रही है, किसी की बहुत अच्छी नौकरी लगने वाली है, किसी का जो है कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं और वो बिल्कुल तैयार है और वो रुक नहीं सकता, इस महीने में फिर क्या उसे रुकना ही पड़ेगा या फिर वो ऐसी मजबूरी में कर सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल फिर से पूछा। देखिए, हम पुरुषोत्तम मास की बात करते हैं तो हमें विवाह नहीं करना आगे टाला जा सकता है, सगाई नहीं करनी टाली जा सकती है। लेकिन आपने कहा मेरी प्रॉपर्टी बिक रही है और मेरा वो काम है, दैट इज व्हाट इज योर वर्क, योर कर्मा। अब ऐसा तो लोगों का जन्मदिन होगा, वो जन्मदिन नहीं बनाएंगे, बनाओ। आपकी 25th एनिवर्सरी क्या नहीं बनाओ, बनाओ, क्योंकि वो तो वो तभी आएगी। तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी कोई डील है, आपको कोई मजबूरी है, वो आपका काम है कि आप प्रॉपर्टी डीलर हो, बेचना खरीदना। अब लोग सोना भी खरीदेंगे, सोना बेचेंगे भी। तो वो जो भी जरूरी काम है जो आपके कर्म में आता है, उसे रोकने की जरूरत कतई नहीं है, उसे जरूर करें। पर जो भी कमाई आप कर रहे हैं उससे कुछ दान पुण्य, खासकर अन्न का दान करें। खासकर मैंने ये भी सुना है कि मथुरा वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा ये करने का बहुत बड़ा महत्व है। कोई नहीं जा सकता या कोई बहुत बुजुर्ग है नहीं जा सकता, उसके लिए क्या करा जाए? सबसे पहली बात तो वो भाग्य जो है ना अपना हीरे से लिखवा कर आया है, जो पुरुषोत्तम मास में वृंदावन की मिट्टी पे भी चला जाए। परिक्रमा तो छोड़ ही दो, तुम
बस सिर्फ वृंदावन जाके खड़े ही हो जाओ ना, तो समझो हरि की बड़ी कृपा है तुम पर। तो भैया आपको जरूर जाना चाहिए। किसी भी रीजन से आप ना जा पाओ तो अपने घर में शालिग्राम जी को बीच में रखिए, अपने लड्डू गोपाल को रखिए और उनकी परिक्रमा करिए, ये भी पुण्य देगा। और उससे बड़ी परिक्रमा बताती हूँ, अगर भाग्यवान हो, माता पिता दोनों जिंदा हैं, तो उनको बिठाकर, जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की थी, वैसे करो। माता पिता में से कोई एक व्यक्ति जीवित है तो उसकी भी परिक्रमा कर लो, आपको वही फल मिलेगा। हाँ तुषार, मैंने आपको यहाँ पर उनकी डेट्स बताना बहुत जरूरी है कि पुरुषोत्तम मास आखिर शुरू कब से है। तो मैं बता दूं, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास 17 मई 2026 से शुरू है और 15 जून 2026 को ये संपूर्ण है। यहां से 17 से शुरू होकर 17 पर खतरा, यहाँ खतरा कोई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लॉटरी ही लॉटरी है। तो 17 मई से पुरुषोत्तम मास के सारे नियम सुबह 4 बजे से लागू हो जाएंगे। जी अच्छा, एक चीज और भी देखी जाए यहाँ पर, क्योंकि अमावस्या का आपने कहा था कि अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, ये विशेष तिथि होंगी इस पूरे महीने के अंदर। अमावस्या को लेकर वैसे भी कहते हैं कि पितृ तर्पण किसी को करना है या पितृ दोष है तो इस तिथि पर होता है। अमावस्या 15 जून को है, इस दिन को कुछ खास रेमेडीज आपकी हैं कुछ? मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप नॉर्मली अमावस्या की तिथि हमारे पितरों की होती है, मेरा बच्चा, हम अपने पितरों के नाम का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, साल में एक बार आता है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि पुरुषोत्तम मास में अगर हम अपने पितरों का इस अमावस पर तर्पण कर दें, भंडारा कर दें, उनके लिए भागवत कर दें, उनके लिए गीता का पाठ कर दें, उनके लिए तर्पण छोड़ दें, यम का दीप दान कर दें, यमराज के नाम का भंडारा कर दें, तो अगर हमारे यहाँ 3300 करोड़ हमारी योनियां भी पिछले 7 जन्म की जाकर किसी भी ऐसी अवस्था में बैठी हैं, वो भूत हैं, वो पिशाच हैं, वो नरक की यातनाएं सह रही हैं, उन सबको भी मुक्ति मिल सकती है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा तुषार। जिनके घर में पितृदोष है, सालों से बेटे पैदा नहीं हो रहे, बच्चा ही नहीं हो रहा, विवाह ही नहीं हो रहा, संतान आके नहीं बढ़ रही, जो कमा के लाते हैं वो सब इस रास्ते उस रास्ते से जाके दवाइयों में चला जाता है, उन सब के लिए जो तुमने डेट बोली है ना 15 जून, ये अमृत बरसाने वाली है। दान करें, पुण्य करें, गीता का पाठ करें, और कुछ नहीं कर सकते तांबे का लोटा लें, उसमें कुशा डालें, उसमें काले तिल डालें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और घर के बाहर चले जाएं। दक्षिण की तरफ कहें, हे पितरों, हे यमराज, हे चित्रगुप्त, मैं आपके नाम से तर्पण छोड़ता हूं। ये मैंने मुफ्त का उपाय बताया। और अगर पैसे हों तो भंडारा करो, पैसे हों तो गीता का पाठ करो, पैसे हों तो आप यमुना जी जाकर दान पुण्य और तर्पण छोड़ो। फिर तो आप समझिए बल्ले ही बल्ले, मतलब एक व्यक्ति 7 व्यक्तियों के जीवन, 7 पीढ़ियों के को तार सकता है। आपको मालूम है तुषार, कोविड आया, कई लोगों के यहाँ माता पिता मर गए, अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, चेहरा भी नहीं देख पाए। अच्छा, आपने देखा उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी हादसा हुआ, उसके अंदर लाखों लोग डूब के मर गए, जिंदा भी हैं, मर गए, उनकी लाशें तक नहीं मिली। उन सब के लिए ये 15 जून वरदान है, अपने परिवार के लिए तर्पण और पूजा पाठ, आराधना, अर्चना और यम दीप दान जरूर करें। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि भाई ये 30 दिन तक वो आपके बताए हुए नियमों को फॉलो करें, लेकिन कोई शख्स नहीं कर पा रहा, तो उसको फिर एक गिल्ट होता है कि अरे मुझे करना था, मैं नहीं कर पाया। तो उसके पास दूसरा मौका कोई होता है? मेरे घर में मेरा बेटा भी है, मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी हैं, कोई नहीं करेगा, मैं कर लूंगी। एक तारे सब तर जाएं, हाथी के पांव में सबका पांव। आपको ना जिद नहीं करानी, जैसे तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे कहूं तुम अपना पॉडकास्ट सुन के चलो जमीन पे सो, कहेगा मम्मी पागल हो गई हो। भैया तुझे कुछ नहीं करना, बस मैं आपसे 3 बातें कहूंगी। ट्राई टू अवॉइड ब्लैक एंड ब्लू कलर, इस टाइम पे मत पहनो, अच्छा समय है। आपसे मैं सिर्फ ये कहूंगी, हरे राम जय जय श्री कृष्णा बोल ले बेटा, तेरे मुंह से कृष्णा नाम ही निकल जाए बहुत अच्छा है। चल मेरा हाथ पकड़ के मुझे वृंदावन ले चल। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, एक करे सब तर जाए। घर में कोई एक व्यक्ति कर ले, सबको कराने की जरूरत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं होती, ये भाव मन से आते हैं। आपको मालूम है भक्ति क्या है? आपने तुषार कभी किसी से प्यार किया है? प्यार और भक्ति में ना एक पतली सी लाइन का फर्क है। प्यार में भी इंसान पागल हो जाता है, वो चाहिए ही होती है। भक्ति भी ऐसे ही करो, चाहिए प्रभु, ये तो करना है। सावन में कावड़ लानी है भाई साहब, आप यहां से 1 किलोमीटर पैदल नहीं जा सकते। वो क्या जुनून और जोश है कि कावड़ लटका कर और भागते हुए डाक लेट लेट कर आप यात्राएं कर रहे हैं। आप वृंदावन जाकर देखो, सालों साल से एक व्यक्ति जो है यात्रा करने में लगा हुआ है। तो ये प्यार है। भक्ति और प्यार में एक लाइन जितना फर्क है। जब भी भक्ति करो प्यार के बराबर करो। तुम्हें करना है मत करो, मैं तुम्हें टोकूंगी नहीं, लेकिन प्लीज मुझे भी मत रोको। मुझे जमीन पे सोना है तो मैं सोऊंगी भैया, मैं तो अपने घर में ही कह देती हूँ, मुझसे कोई टोका टाकी नहीं। मेरे पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आया, कर्म सुधारने का समय। आप ही सबको जो है वार दोगे। और निंदा करने वाले लोगों से दूर रहो। फिर भी मैं एक आखिरी उपाय बता देती हूँ, आप पुरुषोत्तम मास में कोई नियम फॉलो ना कर पाओ,
कोई भी नियम फॉलो ना कर पाओ, लेकिन आपको कहीं दूर ऐसा व्यक्ति पता है जो उस नियम को फॉलो कर रहा है, उसको रोज वीडियो कॉल करके प्रणाम ही कर दो, नमस्ते कर दो कि आपकी भक्ति को मेरा प्रणाम है। महादेव की अति कृपा आप पर तभी हो जाएगी। आप एक लोटा जल महादेव पर अर्पण कराओ, पुरुषोत्तम मास में आधा घंटा अपनी माँ के पैर दबा दो कि तुम ही मेरा कृष्ण, तुम ही मेरी राधा, तुम ही मेरा श्याम और तुम ही मेरे महादेव, माँ मैं तेरी सेवा में बैठा हूं, तो भी आपको पुरुषोत्तम मास का पूरा फल मिलेगा।